Hi everyone, welcome back to Mind Review. I'm Sakshi Kaushik and this is a continuation of your Sisraeli series. So जो लोग इस सीरीज को काफ़ी वक्त से फॉलो करते आ रहे हैं उनको ऑलरेडी पता है, बट जो नए हैं जो इस वीडियो को ही पहली बार देख रहे हैं, लेट मी जस्ट गिव यू अ क्विक रिकैप. सो माइंड रिव्यू एक चैनल है जहाँ पे साइकोलॉजी से रिलेटेड, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, साइकोलॉजी में करियर से रिलेटेड काफ़ी सारी एजुकेशनल वीडियोज़ और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ डाली जाती हैं. The second thing is that right now we are doing a series that is Cicerelli series. तो आपकी साइकोलॉजी में एक बड़ी इंटरेस्टिंग और अच्छी सी किताब है, बुक है, दैट इज साइकोलॉजी, दैट इज बाय पियर्सन पब्लिकेशन एंड सॉन्ड्रा के सिसरेली एंड अदर्स आर दी ऑथर. तो ये बुक क्या है, जो भी अगर साइकोलॉजी में एक फाउंडेशन बनाना चाह रहा है, अगर आप यूजीसी नेट गेट या फिर आपका जो CUET PG का UG का एग्जाम्स है, ओके, और इफ़ यू आर एमिंग फॉर अदर एग्जाम्स लाइक UPSC में साइकोलॉजी का ऑप्शनल है, या MPhil एग्जाम्स इन क्लिनिकल साइकोलॉजी आप एम कर रहे हो, सो दीज वीडियोज़ वुड रियली हेल्प यू बिकॉज सिसरेली सीरीज में जो 15 चैप्टर्स हैं, हम वो सारे के सारे 15 चैप्टर्स कवर करें, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू सोशल साइक, क्लिनिकल साइक, या फिर आपका जो हिस्ट्री है साइकोलॉजी की, या डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है, बायोलॉजिकल साइकोलॉजी है, ऑल ऑफ देम विल बी कवर्ड इन ग्रेट डिटेल. ओके, सो अभी तक जो फर्स्ट 14 चैप्टर्स हैं इस बुक के वो ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, सारे के सारे 14 चैप्टर्स. तो ये चैप्टर्स को मैं पार्ट बाय पार्ट कवर करा रही हूँ ताकि एक दिन में ज़्यादा लोड भी ना हो एंड यू आर ऑलवेज कंसिस्टेंट विद द वीडियोज़. सो इफ़ यू हैव मिस्ड आउट ऑन एनी ऑफ द वीडियोज़, या फिर आप नए हैं और आज ही आपको इस सीरीज़ के बारे में पता चला है, तो वॉट यू कैन डू, यू कैन गो टू द चैनल, subscribe to the channel Mind Review, then you can go to the playlist section. वहाँ पे एक सिसरेली सीरीज नाम की आपको प्लेलिस्ट दिखाई देगी, और उस प्लेलिस्ट को आप अगर शुरू से देखना शुरू करेंगे, यू विल कवर ऑल योर चैप्टर्स एंड दैट इज माई गारंटी. ठीक है, तो आपको ये ढूंढने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कौन सा पार्ट किधर है या कौन सा चैप्टर किधर है, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी अरेंज्ड ऑल द वीडियोज़ इन अ सीक्वेंशियल ऑर्डर. सो द ओनली थिंग दैट यू नीड इज़ योर अटेंशन, a good Wi-Fi and a device on which you can watch these videos, and a notebook and pen जहाँ पे आप साथ साथ अपने नोट्स बनाते जाए. ठीक है, चलो. सो कमिंग बैक टू आर चैप्टर 15, आज की वीडियो हमारी चैप्टर 15 की पार्ट 4 है. ठीक है, इसका पार्ट 4 हम लोग कर रहे हैं आज. तो हम लोग साइकोलॉजिकल थेरेपीज की बात कर रहे थे. लास्ट 3 पार्ट्स में हम काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके हैं, एंड येस्टरडे ओनली व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट एक्शन थेरेपीज. और मैंने आप लोगों को बताया था ना, ये जो एक्शन थेरेपीज है इसमें 2 टाइप की थेरेपीज आती हैं. आपकी बिहेवियर थेरेपीज तो आती ही आती हैं, साथ में आपकी कॉग्निटिव थेरेपीज भी आती हैं. तो ये जो बिहेवियर थेरेपीज थी, इसके जितनी भी टेक्निक्स एंड चीज़ें थी, वो सब हम लोग कवर कर चुके हैं. आई होप आपने कल की वीडियो अच्छे से देखी है, एंड ऑल ऑफ यू हु हैव टोल्ड मी कि मेयर एक्सपोजर इफेक्ट किसने दिया है, वेरी वेरी गुड टू यू. ओके, आई हैव सीन योर कमेंट, आई हैव रिस्पॉन्डेड एज वेल. ओके, चलो. तो आज हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बात करेंगे कॉग्निटिव थेरेपीज के बारे में, जो कि एक अगेन एक्शन थेरेपी ही होती है. तो कल आपको ये तो पता चल ही चुका था कॉग्निटिव थेरेपीज का फोकस किस चीज पे होता है. जैसे बिहेवियरल थेरेपीज का फोकस आपके मैलअडैप्टिव बिहेवियर पे है और जो लर्निंग है उस पे है. कॉग्निटिव थेरेपीज फोकस करते हैं हमारे डिस्टॉर्टेड थिंकिंग और अनरियलिस्टिक बिलीव्स पे. तो इनके अकॉर्डिंग जब हमारी थिंकिंग डिस्टॉर्टेड या इरेशनल हो जाती है, तो उसकी वजह से मैलअडैप्टिव बिहेवियर्स या डिसऑर्डर्स होते हैं. तो अगर हम इस थिंकिंग को डिस्टॉर्टेड से नॉर्मल कर दें, ठीक है, कोट अनकोट नॉर्मल, और हम लोग इस थिंकिंग को इरेशनल से रैशनल कर दें, और अनरियलिस्टिक बिलीव्स को अगर रियलिस्टिक बिलीफ में कन्वर्ट करें, तो कुछ बात बन सकती है. सो लेट्स सी व्हाट आर सम ऑफ द कॉमन डिस्टॉर्शंस. वो कॉमन डिस्टॉर्शंस क्या हैं जो कॉग्निटिव थेरेपी के अकॉर्डिंग हमारे थॉट्स में आ सकते हैं. सो वन काइंड इज आर्बिट्रेरी इन्फ्लुएंस. आर्बिट्रेरी इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है, कई बार ये होता है ना, कई लोग दे हैव अ वेरी वेरी हाई टेंडेंसी दैट ऑलवेज दे आर जंपिंग टू कंक्लूजन्स विदाउट एनी एविडेंस. उनके पास कोई सबूत नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, फिर भी वो एक कंक्लूजन पे जंप करे कि हाँ हाँ ऐसा ही होगा, अब तो दुनिया खत्म हो जाएगी, एंड दिस विल हैपन एंड दैट विल हैपन. So what is it? It is a cognitive distortion. You do not have any evidence to prove what you are saying, and still you are jumping to conclusions and making your own self tensed and others around you also tensed. Okay.
अनदर कॉमन डिस्टॉर्शन है सिलेक्टिव थिंकिंग। सेलेक्टिव थिंकिंग में क्या है कि कोई भी सिचुएशन है लेकिन आप उसके सिर्फ एक ही एस्पेक्ट पे फोकस करेंगे, यूजुअली इट इज द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ दैट सिचुएशन. सो सी व्हेनेवर एनी इवेंट और एनी सिचुएशन हैपेंस देयर आर अ लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स टू इट, इजंट इट? बट सेलेक्टिव थिंकिंग वुड बी व्हेन यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन वन सिंगल एस्पेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर सिचुएशन एंड देन फिर उसमें ओवर थिंकिंग आ जाती है. Another kind of distortion is over generalization, कि आपकी लाइफ में कोई एक इंसिडेंट हुआ और उस एक इंसिडेंट के बेसिस पे आप कंक्लूजन्स ड्रॉ कर रहे हो. ठीक है, कि कोई एक एग्जाम में आप पास नहीं हो पाए एंड यू आर जस्ट गोइंग टू ड्रॉ कंक्लूजन दैट आई एम अ फेलियर, आई विल फेल माई एंटायर लाइफ इन दिस एंड दैट. सो व्हाट विल इट बी? इट विल बी ओवर जनरलाइजेशन. एंड व्हाट इज इट? इट इज एन इरेशनल थॉट, इट इज अ डिस्टॉर्टेड थॉट जो कि सही नहीं है. ओके, अनदर थिंग इज पर्सनलाइजेशन. पर्सनलाइजेशन में क्या होता है? इट इज अ टेंडेंसी जहाँ पे कोई भी ब्लेम जो है वो आप अपने ऊपर ले लेते हो. ठीक है, कोई भी चीज कोई इंसान कह रहा है, कोई ठीक करने को कुछ कह रहा है या किसी ने कोई क्रिटिकल कमेंट पास ऑन किया, यू ऑलवेज थिंक दैट इट इज फॉर यू. ओके, एंड यू टेक द ब्लेम ऑन योर सेल्फ. सो अगेन दैट इज अ डिस्टॉर्शन. अनदर डिस्टॉर्शन कुड बी कि जो नेगेटिव इवेंट्स होते हैं हमारी लाइफ में उनको तो मैग्नीफाई कर देना, उनको बढ़ा चढ़ा के देखना और बताना. ठीक है, और जो पॉजिटिव इवेंट्स होते हैं हमारी लाइफ में उनको बिल्कुल मिनिमाइज कर देना, बिल्कुल भी फोकस ना करना उन पे. सो इससे क्या होगा? अगेन इट विल बी अ डिस्टॉर्शन एंड यू विल नॉट गेट द करेक्ट पिक्चर ऑफ द इंटायर सिचुएशन. ऑलराइट, सो दिस इज वन टाइप ऑफ योर डिस्टॉर्शन. तो ये जो सारे के सारे डिस्टॉर्शंस हैं, इन डिस्टॉर्शंस के साथ डील करने की कोशिश की जाती है cognitive therapy में by using various techniques by the therapist. Now the two types of therapies that we have talked about your behavioral therapy yesterday and today we have talked about your cognitive therapy. अब आजकल जो है बहुत फेमस एक थेरेपी चल रही है जो इनका कॉम्बिनेशन है, दैट इज कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल थेरेपी, CBT. ठीक है, लेट मी जस्ट राइट इट डाउन फॉर यू गाइस सो दैट यू डोंट हैव एनी कंफ्यूजन. व्हाट इज इट? इट इज कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल थेरेपी. और ये जो थेरेपी है ये किसने दी है? इट हैज बीन गिवन बाय एरन बेक. ओके, एरन बेक ने ये थेरेपी दी है CBT, विच इज फोकसिंग ऑन द प्रेजेंट. ऐसा नहीं है कि साइको एनालिसिस की तरह पास्ट इश्यूज पे फोकस करिए, इट इज फोकसिंग ऑन द प्रेजेंट सिचुएशंस. ठीक है, इट इज सेइंग कि जो हमारे कॉग्निशंस हैं, जो हमारी थॉट प्रोसेसेस हैं, वो हमारे बिहेवियर को अफेक्ट कर सकती है, डेफिनेटली कर सकती है. जो हम सोच रहे हैं उसी हिसाब से हमारा बिहेवियर भी शेप हो जाता है. पर ये जो कॉग्निशंस है हम इन्हें चेंज भी तो कर सकते हैं, है ना? अगर जो कॉग्निशंस हैं वो हमारे बिहेवियर को इफेक्ट कर सकती हैं, ओके आई अग्री, बट द कॉग्निशंस, द थिंकिंग दैट आई एम डूइंग, आई कैन चेंज दैट ऑल्सो. जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस देखे, वो चेंज हो सकते हैं. So if cognitions can be changed, then the behavior can also be changed with the help of change in cognition, isn't it? देखो यहाँ पे थोड़ी सी आप मैथ्स भी लगा सकते हो. तो आपके जो कॉग्निशंस हैं वो क्या कर सकते हैं? वो आपके बिहेवियर को इफेक्ट डाल सकते हैं, आपके बिहेवियर पे. पर ये जो कॉग्निशन है मैं इनको तो चेंज कर सकती हूँ इजीली. और अगर मैं कॉग्निशंस को चेंज कर सकती हूँ तो जिन चीज़ों पे ये इम्पैक्ट डाल रहे हैं मैं इनडायरेक्टली उनको भी चेंज कर सकती हूँ, isn't it? So my behavior change can also result from cognitive change and that is the aim of CBT. हम लोग CBT में सिर्फ behavior पे या सिर्फ cognitions पे focus नहीं करते, हम दोनों चीज़ों पे focus करते हैं. We focus on changing the cognitions also and as a result we focus on changing the behavior also. So थोड़ा सा जो है holistic change किया जाता है and CBT को scientific माना जाता है. ओके, एंड इट डजंट टेक अ लॉट ऑफ सेशंस. जैसे कि साइको एनालिसिस है उसमें बहुत सारे सेशंस लगते हैं, कई बार साल लग जाते हैं, थेरेपी चलती ही रहती है. बट CBT इज फिक्सिंग द ड्यूरेशन कि इतने सेशंस में ये एक पर्टिकुलर गोल रीच हो जाना चाहिए. ओके, सो दैट इज व्हाट CBT इज अबाउट. लेट अस लुक एट सम ऑफ द पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स ऑफ CBT एज वेल. ठीक है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द बेनिफिट्स, एज आई टोल्ड यू, इट इज शॉर्ट टर्म, ये बहुत लंबे समय तक नहीं चलती है. और क्योंकि शॉर्ट टर्म है तो थोड़ी ज़्यादा अफोर्डेबल हो जाती है ना? अगर आप पूरे साल थेरेपी लेते रहेंगे तो वो थोड़ा कम अफोर्डेबल होगा एज कम्पेयर टू समथिंग विच इज फॉर अ शॉर्ट टर्म, फॉर मे बी 3 months or 4 months. ओके, एंड इट इज मोर स्ट्रक्चर्ड. इसमें हर चीज़ बड़ी क्लैरिटी से हमें पता है कि ये गोल रीच करना है, डिज़ाइन करना है, व्हाट हैज़ टू बी डन, एवरीथिंग इज स्ट्रक्चर्ड. बट देर आर ऑल्सो नेगेटिव्स ऑफ दिस थेरेपी.
नेगेटिव में क्या है भाई, ये थेरेपी जो है वो सिम्टम्स को ट्रीट करती है, कॉज को ट्रीट नहीं करती। जैसे साइको एनालिसिस में इवन दो वी वर फोकसिंग ऑन द पास्ट बट वी वर वर्किंग विद द रूट कॉज, और रूट कॉज को ही अगर हम खत्म कर दे तो द लाइकलीहुड ऑफ दो सिम्टम्स कमिंग बैक इज वेरी लेस। बट ओवर हियर वी आर फोकसिंग ऑन द प्रेजेंट, सीबीटी में हम लोग प्रेजेंट पे फोकस कर रहे हैं, और हम लोग सिर्फ जो सिम्टम्स एक इंडिविजुअल डिस्प्ले कर रहे हैं उनको ट्रीट कर रहे हैं, उनको ठीक कर रहे हैं। वो सिम्टम्स कहाँ से आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं उस चीज को हम करेक्ट नहीं कर रहे हैं। सो दैट इज वन ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ योर कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। देन देर इज ऑल्सो अ पोटेंशियल बायस ऑफ द थेरेपिस्ट। अब यहाँ पे थेरेपिस्ट का बायस कैसे आ सकता है भाई, ये तो स्ट्रक्चर्ड भी है, साइंटिफिक भी मानी जाती है, हाउ कैन बायस ऑफ द थेरेपिस्ट कम इन। सो बायस ऐसे आ सकता है कि भाई जब हम कॉग्निटिव चेंजेस करना चाह रहे हैं, जब एक इंडिविजुअल के कॉग्निशन को चेंज करना चाह रहे हैं, तो हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे ना एज थेरेपिस्ट की इस इंडिविजुअल की इरेशनल थॉट्स कौन से हैं जिनको मुझे चेंज करना है। अब उसमें मेरा एक पर्सनल बायस आ सकता है एज अ थेरेपिस्ट व्हाइल आइडेंटिफाइंग दैट इरेशनल थॉट। मे बी दैट थॉट इज जस्ट इरेशनल टू मी एंड नॉट इरेशनल इन द क्लाइंट्स कल्चर। ठीक है, तो वहां पे क्या है, मेरा बायस सीप इन हो जाएगा। सो दैट इज अनदर ड्रॉबैक ऑफ सीबीटी. So this is about your cognitive behavioral therapy. And the last thing that we will talk about today is a new type of therapy. Again ये थोड़ा बहुत related ही है behavior से, but यहाँ पे एक angle जो change होता है वो आता है emotions का. So this is REBT. REBT किसने दी है, Albert Ellis ने दी है. What does REBT stand for? REBT stands for Rational Emotive Behavioral Therapy. ठीक है, तो Rational Emotive बिहेवियरल थेरेपी. सो एज यू कैन सी बिहेवियरल थेरेपी यहाँ पे भी आ ही गई है, बट यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है एज कंपेयर टू सीबीटी. सो दिस वाज गिवन बाय एल्बर्ट एलिस. व्हाट इज बीइंग डन ओवर हियर, यहाँ पे हम बिहेवियर को चेंज करने पे तो फोकस करते ही करते हैं, बट एट द सेम टाइम वी आर ऑल्सो डीलिंग विद द इमोशंस. So sometimes the emotions that are not processed in the correct manner or not expressed in the correct manner or that are not rational, उनको हम लोग change करने की कोशिश करते हैं. So here the clients are taught a way to challenge their own irrational beliefs with more rational statements. So instead of the therapist challenging the client's irrational beliefs एंड इरेशनल थॉट्स, हम लोग क्लाइंट को ही सिखाते हैं कि वो खुद कैसे अपनी इरेशनल बिलीव्स को चैलेंज कर सकते हैं और कैसे वो ज़्यादा रैशनल स्टेटमेंट्स या रैशनल थॉट्स अपने जीवन में ला सकते हैं. सो वन लाइन दैट एल्बर्ट एलिस ऑल्सो टॉक्ड अबाउट विद इन REBT इज दिस: लाइफ कैन बी गुड विदाउट बीइंग परफेक्ट. सो यू नो अ लॉट ऑफ पीपल थिंक यार हर चीज़ में मुझे बस परफेक्ट होना है, आई नीड टू बी परफेक्ट. If I'm doing a particular work, if I'm in a particular relationship, if I am in a particular friendship, I just need to be the perfect person or I just need to get the perfect output. But you know, that is just putting unnecessarily pressure on oneself about being perfect. So इस कंटेक्स्ट में एल्बर्ट एलिस ने बोला था कि अगर आप परफेक्ट किसी चीज में नहीं भी होगे देन ऑल्सो योर लाइफ कैन बी गुड. नो, जैसे बोलते हैं ना, कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ता है या नो कैलामिटी विल कम इफ यू आर नॉट परफेक्ट. योर लाइफ विल स्टिल बी गुड, बट दैट इज समथिंग दैट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम फॉर सम पीपल टू अंडरस्टैंड. ओके, देन यहाँ पे क्या है, द थेरेपिस्ट इज वेरी डायरेक्टिव, यानी कि कोई भी स्टेटमेंट अगर उन्हें चैलेंज करनी भी है, वैसे तो दे आर टीचिंग द क्लाइंट ओनली टू चैलेंज देयर ओन इरेशनल बिलीव्स, बट इफ दे वांट टू चैलेंज एनी बिलीफ देमसेल्व्स और इफ दे वांट टू कन्वे समथिंग टू देयर क्लाइंट, दे विल बी वेरी डायरेक्टिव इन देयर अप्रोच. वो डायरेक्टली बोल देंगे, दे विल नॉट बी दे विल नॉट बी ट्राइंग टू हेल्प द क्लाइंट कि वो क्लाइंट खुद कंक्लूजन पे आए या समथिंग लाइक दैट. दे विल डायरेक्टली टेल इट टू द क्लाइंट. देन देयर इज ऑल्सो चैलेंजिंग ऑफ थॉट्स दैट इज इन्वॉल्व ओवर हियर, कि जो क्लाइंट्स के इरेशनल थॉट्स हैं उनको चैलेंज करना, देन क्लाइंट को ग्रेजुअली हेल्प करना कि वो खुद भी उन्हें चैलेंज कर पाए. एंड होमवर्क इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन REBT. तो क्लाइंट्स को होमवर्क दिया जाता है so that when they are back into the atmosphere after the therapy, when they are back into the atmosphere of their everyday life, whether it's their work or their school or their home, at that point also they can use those rational statements and they can identify when they are thinking in an irrational manner. ठीक है, so with that we come to an end of today's video. और आज की वीडियो में हमने आपकी जो कॉग्निटिव थेरेपीज हैं, जो बिहेवियरल थेरेपीज हैं, वो दोनों इंडिविजुअली तो कवर करी ही है, साथ में इनके कॉम्बिनेशंस में जो कुछ थेरेपीज होती हैं लाइक CBT and your REBT, we have also talked about that today. So I hope you guys enjoyed watching this particular video and learned something out of it.
और एटलीस्ट रिवाइज योर ओल्ड कंसेप्ट्स। अगर ऐसा कुछ भी हुआ है तो मेक श्योर गाइज यू डू दीज 3 थिंग्स। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी कर लो, so that you keep on receiving such videos. And please like the video if you did like it. Leave nice comments and any feedback that you have, anything that I can improve upon, any new video that you want about any topic, let me know in the comment section. Share these videos, share the channel with your psychology mates, your friends who might be interested in pursuing psychology, who probably are pursuing psychology. So please do the needful and also study for your exams. Cover up your Sisreli series ASAP ताकि आपकी पूरी की पूरी बुक जो है मेरे साथ साथ ही कवर हो जाए, ठीक है। चलो, सो वील नाउ मीट इन द नेक्स्ट वीक ऑन मंडे। हम लोग इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। अब इसमें ज़्यादा नहीं बचा है, मैक्सिमम 2 या 3 वीडियोस और एंड योर 15th चैप्टर विल ऑल्सो बी ओवर, ठीक है। So we'll meet on Monday. Till then, have a very good day. Enjoy your weekend and bye-bye.